दोस्तों एक पुलिस वाली रहती है जिसका पति जो है उसके साथ हैवानियत के तरीके उसके साथ संबंध बनाता है और कुछ ऐसी तरीके संबंध बनाता है दोस्तों, जिसे आप भी जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। क्योंकि उसका पति भी दोस्तों एक पुलिस वाला था, वो भी एक पुलिस वाली थी, कांस्टेबल थी। लेकिन उसका पति जो है उसको पूरे शरीर पे जैसे उसको बेल्टों से ही इतना मारता था, इतना मारता था। उसके बाद दोस्तों उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता था हैवानियत के तरीके। लेकिन कभी भी वो पुलिस वाली कभी उसका विरोध नहीं करती थी। अगर चाहती दोस्तों वो भी पुलिस वाली थी, उसका विरोध कर सकती थी, लेकिन वो कभी कुछ कहती नहीं थी। अब सोचिए एक पुलिस वाली पर अगर अत्याचार हो तो आदमी आम जनता कहाँ जाएगी। ऐसे प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाली थी वो भी पूरा अत्याचार अपने पति का सहती जाती। फिर एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा वो काम करती है, उसकी आत्मा बोलती है कि ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो अपने आत्मा की आवाज़ सुनती है दोस्तों और उस रास्ते पर चल जाती है। सोचती है कि सही होगा, लेकिन दोस्तों कुछ उसके साथ ऐसा होता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो उसका पति रहता है वो मेंटल रहता है। कहते हैं ना, इस प्रकार जो आदमी प्यार करता है मानसिक बीमारी के चलते करता है, चाहे वो औरत में हो चाहे आदमी में हो दोस्तों, उसी प्रकार उसके मानसिक जब रहता है तो उसी प्रकार वो काम करता है। जैसे उसका जो आदमी रहता है वो मानसिक बीमारी रहता है, उसी प्रकार पहले लड़ाई करता है फिर उसके साथ प्यार करता है। अब सोचिए जो इंसान लड़ाई करके प्यार करता है तो प्यार का क्या मतलब होता है। यहाँ पर दोस्तों उसका पति जो था बिल्कुल मेंटल था। अब इसी प्रकार एक दिन वो करती क्या है, उसकी एक सहेली रहती है, सहेली के पास जाती है तो उसकी सहेली बोलती है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं करती है कि अपने पति को सबक सिखाती है, उसके साथ छुटकारा पा जा। तो इस प्रकार दोस्तों वो करती है कि फिर वो ऐसा कुछ काम करती है अपने पति से छुटकारा पाने के लिए कि सीधा सोचिए उसी पर ही भारू पड़ जाता है, उसी पुलिस वाली पर। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी मतलब लंबी कहानी है दोस्तों, और कैसे कैसे क्या होता है पूरा आप लोग एंड तक बने रहेगा जब भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी है, दिलचस्प कहानी है, दिल छू जाने वाला है। तो सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों ये ब्लॉग है। तो आपको चलिए देर न करते इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो महाराष्ट्र जिले में एक शहर पड़ता है पुणे। पुणे में दोस्तों एक स्टेशन में एक तैनात रहती है लेडी जिसका नाम रहता है कांस्टेबल रहती है, जिसका नाम दोस्तों रहता है नेहा काम्बले। अब वहीं पर एक पुलिस वाला रहता है जिसका नाम रहता है मिलिंद काम्बले। तो दोस्तों दोनों जो है एक ही विभाग में रहते हैं और तो दोस्तों दोनों जो है एक ही विभाग में रहते हैं और इस प्रकार दोनों की दोस्ती हो जाती है और जो है दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और शादी हो जाती है। अब दोस्तों दोनों का प्यार ऐसे रहता है कि वो बेचारी जान नहीं पाती है और इस प्रकार उसका पति जो है उसको पूरा कपड़ा नग्न करके उसको बेल्ट मारता है, इतना मारता है और उसके बाद उसको प्यार करता है। इस प्रकार दोस्तों वो औरत चू भी नहीं करती है, मतलब बिल्कुल उसको आवाज़ भी नहीं उठाती है। क्योंकि अगर वो भी दोस्तों पुलिस वाली थी, चाहती तो वो कुछ बोल सकती थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से दोस्तों वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। क्योंकि उस वो जो थी कांस्टेबल थी, उसका पति जो था वो पुलिस था, उससे ऊंचे और लेवल पर था। तो इसी प्रकार दोस्तों एक दिन वो जाती है अपने अपने ऑफिस में जाती है। जब ऑफिस में जाती है तो दोस्तों वहाँ पर होता क्या है, वहीं पर उसकी एक सहेली रहती है जिसका नाम पूजा रहता है। तो उसकी सहेली जो पूजा रहती है तो वो उससे कहती है कि ऐसा है, तू इतना परेशानी सहती क्यों है, तुम ऊपर में जाके, इससे ऊपर भी तो लोग हैं, तुम्हारा जो पति पुलिस में है तो इससे ऊपर भी तो पद है, इससे ऊपर भी लोग हैं। कहते हैं कि साहब लोग होते हैं ना, जिस तरह का लेवल होता है। तो वो बोलती है कि ऐसा इसके ऊपर भी लोग हैं, उनसे जाके तुम अपना एफआईआर दर्ज कराओ, इससे छुटकारा पाओ। तब वो बोलती है कि ऐसा है, इसके ऊपर भी हम जो है जाएंगे और कोर्ट का जो है इसमें फैसला चल रहा है, ऐसे अगले साल हमसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये बोलता है कि जब तक तुम मेरी तलाक नहीं हो जाता, जब तक तुम मेरी बीवी हो। इस प्रकार दोस्तों वो बेचारी शांत पड़ जाती है, वो भी तलाक का इंतज़ार करती है और इस प्रकार वो विरोध नहीं करती है और सोचती है कि चलो तलाक हो जाएगा तब मुक्ति मिल जाएगी, तो काहे कि इससे हम लफड़ा पालें। तो इस प्रकार दोस्तों वो पुलिस वाली जो रहती है नेहा, उसका यातना सहती है। तो पूजा बोलती है कि ऐसा है, एक साहब है उनके पास तू चली जा, उन साहब जाओगी, जब उनके पास जाओगी ना तो वो साहब बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी सुनवाई करेंगे। अब इस प्रकार दोस्तों वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उनके पास जाऊँगी। तो दोस्तों वो जाती है
जिस साहब के पास जाती है उनका नाम रहता है देशराज। तो देशराज जो रहते हैं, सब जितने पुलिस वाले रहते हैं उनके हेड रहते हैं, मतलब उनके ऊपर ऑफिसर रहते हैं। तो जैसे ही नेहा कामले वहाँ पहुँचती है पुलिस के उसमें ड्रेस में, अपनी शिकायत करने के लिए अपने पति की, कि तैसे ही वो जो देशराज रहते हैं नीचे से ऊपर तक उसको देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, और कुछ जल्दी में थे। फिर उससे बोलते हैं कि ऐसा है, कल आना, तुम्हारा जो है कल जितनी भी तुम्हारी समस्या है मैं समाधान करूंगा, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। इस प्रकार दोस्तों वो खुश हो जाती है कि चलो समस्या का समाधान हो जाएगा, ऊपर सर से मेरी सुनवाई होगी तो ये शायद मेरा छुटकारा करवा दें जल्दी और मेरे पति से मेरे छुटकारा मिल जाए। लेकिन दोस्तों जितना नेहा सोच रही थी कि इतना आसानी है उसके पति से छुटकारा पाना, उतना वो उलझती जा रही थी। वो ये नहीं जान रही थी किस दलदल में हम जा रहे हैं। फिर दोस्तों इसी प्रकार जब दूसरा दिन आता है, जब नेहा आती है उसी ड्रेस में आती है पुलिस वाले में, और उस सर से बोलती है कि सर मेरा काम करवाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पति ऐसे ऐसे मेरे को मारता है। तब वो सर करते क्या है, वही एक दारू की बोतल लेके बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके नेहा को भी पिलाते हैं। नेहा मना करती है लेकिन मानते नहीं हैं और वो जो है थोड़ा थोड़ा करके अपना भी पी रहे थे और अब उसको भी पिलाए जा रहे थे। इस प्रकार जो नेहा थी वो बड़े साहब थे तो उनका अदब करके, मतलब आदर करके थोड़ा थोड़ा अपने भी पी लेती है। जब अपने भी पी लेती है इस प्रकार नशे में बिल्कुल टुन हो जाती है, मतलब टल्ली हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे वो साहब जो थे, क्योंकि उनका भी दिमाग सही नहीं था, क्योंकि जानते हैं ना मजबूरी का फ़ायदा हर जगह लोग उठाते हैं, जैसे कि यहाँ देशराज साहब थे, क्योंकि उनका हाई लेवल का वो भी था तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। और यहाँ पर जो बेचारी थी आई थी सहायता मांगने के लिए, तो उसका शरीर जगह जगह से वो टच करते हैं और वो बोलती है कि ऐसा है, आप मेरा शरीर को टच क्यों कर रहे हैं। तब वो देशराज बोलते हैं कि ऐसा है, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारा आदमी दारू शराब जब पी लेता है तुम्हें कैसे टच करता है। अब सोचिए, आदमी सहायता मांगने गया तो उसके साथ खुद अश्लील हो रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों वो बेचारी जो है उसको मना करती है, ऐतराज़ करती है। तब उल्टा जो साहब रहते हैं वो उल्टा उसको ही धमकी देते हैं कि ऐसा है, तुम मेरे साथ जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ संबंध नहीं बनाई तो तुम्हारा पति जो है तुमको और मारेगा, मैं तुम्हें और मतलब जाल में फंसा दूंगा। बहुत सारी बातें दोस्तों करते हैं साहब जो थे। अब यहाँ पर जो बेचारी नेहा थी वो जाती है और मजबूर हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो मजबूर हो जाती है, उनके साथ संबंध बनाती। अब जब दोस्तों संबंध बनाती है तो उसके बाद जब सुबह में उनके घर से निकलती है तब उसकी जो पत्नी थी, देशराज की पत्नी जो थी, वहीं पर देख लेती है उनके कमरे से इसको निकलते नेहा को। लेकिन दोस्तों जो देशराज रहते हैं जब अपनी पत्नी को देखते हैं दोस्तों तो डर जाते थे, लेकिन कभी औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए मना नहीं करते थे। अब सोचिए इस प्रकार के औरतें से डर भी रहे और संबंध भी बना रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार जो है धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब दूसरे दिन क्या हुआ, नेहा जाके पूजा से कहती है तुम किस इंसान के पास हमें भेज दी, वो तो मेरे पति से भी ज़्यादा राक्षस निकले। मैं तो गई उनके पास सहायता मांगने के लिए, उल्टा मेरे से ही संबंध बना लिए और अब बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे करोगे नहीं तो तुम्हें मैं जाल में फंसा दूंगा। तब वो पूजा बोली कि अरे मैं तो जाती हूँ तो मेरे से बहुत अच्छा से पेश आते हैं, तुम गई तुम्हारे से कैसे क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों अब ये नेहा इतनी भोली भाली थी, वो ये नहीं जान रही थी मैं किस दलदल में फंसती जा रही हूँ। फिर दूसरे दिन दोस्तों बैठ के नेहा यही सोच रही थी कि ऐसा है, हम जो है कैसे इस आदमी से छुटकारा मिले और अपने हम मम्मी के यहाँ चले जाएं, मायके नागपुर उसका मायका था। तो वो सोच रही थी कैसे भी छुटकारा मिले, इतना ज़्यादा वो पीड़ित हो गई थी क्योंकि उसको पर किसी पर विश्वास ही नहीं था। वो गई थी ऊपर साहब के पास सहायता मांगने तो वो भी उसके साथ संबंध बना लिए। अब सोचिए औरत जाए तो जाए कहाँ, जब पुलिस वालों को ये आदमी नहीं बख्श रहा है तो कौन कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं। तो औरत इतनी परेशान हो जाती है और उसका पति उसी तरीके हैवानियत कर रहा था, बस उसको दारू पी के आता था, उसको बेल्टन बेल्ट मारता था, नग्न करके अवस्था करके, मतलब इतना शरीर इतना यातनाएं देता था कि वो औरत बिल्कुल अंदर से टूट जाती थी। अब फिर दोस्तों इसी तरीके दिन बीत रहा था। फिर एक दिन वो करती क्या है, पूजा से अपने सहेली से कहती है कि ऐसा है मैं जो है अब ये नौकरी छोड़ दूँगी क्योंकि इंसाफ तो मिलने वाला नहीं है। वहाँ जाती हूँ सर के पास जाती हूँ तो सर भी मेरे शरीर के से खिलवाड़ करते हैं और यहाँ जो मेरा पति है वो भी मेरे से खिलवाड़ करता है। अब सोचिए पुलिस वाली होकर आदमी इतना परेशान है तो आम जनता कितनी परेशान होगी। फिर दोस्तों होता क्या है, अब ये जितना सोच रही थी कि मैं यहाँ ड्यूटी छोड़ के अपने मायके चली जाऊँगी, शांति से रहूँगी और कुछ मेरे पास गहना वगैरह है उसी को बेच कर अपना जीवन यापन करूँगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं सब कुछ जितना अपना होता है वो आदमी का होता नहीं है कहना।
इसी प्रकार दोस्तों जितना वो सीधा समझ रही थी, जीवन उतना सीधा होता नहीं है, सबके जीवन में उथल पुथल होती है। अब इसी प्रकार दोस्तों वो बेचारी पूजा को बताकर घर से निकल तो जाती है, लेकिन दोस्तों वो मायके नहीं पहुंचती है। मायके नहीं पहुंच के सीधे दोस्तों सुबह उसकी बॉडी जो है वहीं नाला के किनारे पड़ी मिलती है। तो जब सुबह में सब टहलने जाते हैं तो वहीं देखते हैं एक पुलिस वाले की बॉडी पड़ी रहती है। तब वो सोचती है कि ऐसा है, यहाँ पर किस किस पुलिस वाले की बॉडी पड़ी है। तो बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, पूछताछ होती है। तब ये होता है कि ये तो मतलब पुलिस वाले में जानते ही हैं उसकी छानबीन करने में कितना देर लगेगा। फिर ये पता चल जाता है कि मिलिंद की वाइफ नेहा कांबले है। तो इस प्रकार जो सीधे पुलिस वाले पहले तो उसके पति पे ही जाएंगे, क्योंकि उसका पति तो मेंटल था ही। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कहते हैं सच्चाई के लिए प्रूफ चाहिए, प्रूफ तो किसी के पास था ही नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न पूजा उसे मारी, न उसका देशराज जो साहब थे वो मारे, न उसका पति मारा, न अदर मारा। तो ये हुआ, पुलिस वाले छापा मारने लगे कि आखिर इसकी हत्या किसने की, आखिर इसकी दुश्मनी किससे थी तो पुलिस उसके पति से थी, और जो संबंध बनाया देशराज से थी। अब पुलिस वाले डायरेक्ट देशराज जो सर थे उनके हाई लेवल के, उनके पास तो जा नहीं सकते थे। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये हुआ कि इसकी सहेली थी पूजा, तो पुलिस वाले हिरासत में पूजा को लेते हैं। जब पुलिस को उसके दोस्त जो पूजा रहती है उसको हिरासत में लेते हैं, तो जो पूजा दोस्तों तुरंत बताती है कि मैंने इसको सर के पास भेजा था सहायता के लिए। तो सर थे, इसके जिस्म के साथ खेले, बहुत कुछ किए, यातना दिए, ऐसा तो नहीं सर नहीं मारा हो। अब सब एक दूसरे से पल्ला दोस्तों झाड़ने में लगे हुए थे, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। तो पुलिस वाले भैया आप सोच रहे थे कि उनके पास कैसे जाएं, सर के पास। सर से पूछने पर की हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि सर के आर्डर से ये लोग चलते थे, ये लोग कैसे पूछ ले। फिर भी उनके पास बातें जाती हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे पास एक आध दो बार आई थी तो उससे मेरी बात हुई, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, और ना मेरी उससे कोई वो है, छोटे लोग से मैं वैसे भी कुछ बातें नहीं करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों वहाँ से भी बातें वो हो जाती हैं। फिर उसके पति के पास सब जाते हैं। तो पति तो ऐसे उसका मेंटल था, तो वो कहता है कि मैं उसको मारता पीटता सब कुछ करता, जब मुझे मारना ही था तो मुझसे एक दिन में मार देता। लेकिन दोस्तों हर सबूत जो थे किसी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहे थे। फिर दोस्तों यहाँ जो पूजा थी वो सब जानती थी, लेकिन साफ पानी पी रही थी कि शायद बात दब जाए। फिर दोस्तों होता क्या है, उसकी जो पुलिस वाले फिर उसके जो उसकी पत्नी रहती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे घर कोई लड़की आई, तुम्हें एतराज़ नहीं रहता, ये है वो। तो बहुत सारी तो कहती है मुझे क्या, जब मेरा पति मुझे खाने को दे रहा, पीने को दे रहा, मुझे क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाला जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ज़्यादा देर सह नहीं पाती है, और पूरा मतलब जितना भी रहता है बात उगल देती है। तब वो बताती है कि ऐसा है, जो पूजा थी, पूजा उसको सब बातें बता देती है, क्योंकि पूजा जो थी उसकी मैडम जो रहती है देशराज से मिल जाती है, और वही उस दिन बताती है कि ऐसा है कि जो नेहा है वो घर छोड़ के जा रही है, और ये बहुत अच्छा चांस है, उसकी बीवी से कहती है। क्योंकि उसकी बीवी जब पहली बार जाती है देशराज के यहाँ संबंध बनाने के लिए, तो उसकी जो बीवी रहती है देशराज सर की, वो देख लेती है। तो उसको यही लगता है कि मेरी बीवी मतलब मेरे पति के साथ जो है यही लड़की संबंध बनाती है, यही मेरा घर बिगाड़ रही है। तब दोस्तों वो पूजा के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाती है जिसका शिकार वो नेहा हो जाती है। और यहाँ पर जो पूजा थी ये साफ पानी पी जाती है कि मुझे कुछ पता नहीं है, सबकी दोस्तों का मतलब करता धरता वही थी। और यहाँ पर दोस्तों जैसे पुलिस की शक्ति जब होता है, तब उसकी पत्नी जो देशराज की पत्नी थी वो सामने आती है। दोस्तों वो 4 लाख रुपया देती है पूजा को, उसको रास्ते में जाके मतलब मायके भी ना पहुँचे और वहीं से मरवा दे। इस प्रकार दोस्तों पूजा और उसकी जो पत्नी रहती है वो सबका भांडा फोड़ होता है। पुलिस देर न करते हुए उसकी पत्नी को और पूजा को सबको हिरासत में लेती है, उसके पति को भी और देशराज को भी। जो कहते हैं नियम सबके लिए है। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस वाले जो सख्ती से पूछताछ करते हैं देशराज की पत्नी से कि आखिर आपने उसे क्यों रास्ते से हटवा दिया, तब उसकी पत्नी बोली कि मैं ठहरी औरत, मैं अपने पति को कैसे मना करती, क्योंकि मैं मना कर भी देती तो वो मानते नहीं। इस प्रकार हमने एक बार देखा इनके कमरे से नेहा को निकलते, तो हमें लगा कि यही लड़की के साथ ये रोज़ संबंध बनाते हैं, और मना करने पे मानते नहीं। तो वो देर न करते हुए करती क्या, पूजा से, वो उसकी सहेली थी तो पूजा से ही मतलब सब कुछ जानती थी पूजा, नेहा कहाँ जा रही कहाँ आ रही है। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो देशराज की वाइफ रहती है वो दोनों मिलकर प्लान करती हैं कि 4.5 लाख रुपया एक सुपारी देती है किसी को कि इसको रास्ते से हटवा दो, ये ना रहेगी, ना मेरा पति इसके साथ संबंध बनाएगा, ना मेरा जीवन खराब होगा।
तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो नेहा बेचारी रहती है, कैसे क्या सोचती है, जीव अपना ड्यूटी भी त्याग देती है, नौकरी भी त्याग देती है कि चलो शांति से अपने घर पर रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं किसी का नसीब ही ऐसा है, कोई क्या कर सकता है, शांति सुख लिखा ही नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ नेहा थी, वहाँ पति का यातना सह रही थी और उसके बाद सर के पास गई, सोची कि चलो अच्छा इंसाफ मिलेगा। वहाँ भी गई तो वहाँ भी उसको हैवानियत, तो दोस्तों आदमी जाएगा तो जाएगा। अब उसके बाद सोची कि चलो नौकरी त्याग देंगे, सुकून से रहेंगे, तो उसको रास्ते से ही हटा दिया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार एक जो साधारण सी लड़की रहती है, जो पुलिस कांस्टेबल रहती है, कैसे दुनिया को अलविदा कह बैठती है। और तो दोस्तों अगर वो चाहती तो आवाज़ भी उठा सकती थी घरेलू हिंसा के खिलाफ। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा 1 साल की बात है, बात दब जाएगी और मतलब कहते हैं सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन सहना अत्याचार उतने ही गुनाह है जितना करना। तो इस प्रकार दोस्तों उन माताओं बहनों से यही है कि रिक्वेस्ट है कि अत्याचार आप सहें ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, कि जितना सहेंगे इतना आदमी लोग उतने अत्याचार करेंगे और दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, सब दुनिया में फ़ायदा उठाने वाले हैं। जैसे यहाँ देशराज जो थे, बेचारी ये गई सहायता मांगने के लिए, वो उल्टा ही उसका समझ लीजिए उसके शरीर से खिलवाड़ कर लिए और संबंध बना लिए। तो दोस्तों चलिए, इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी रहें खुश रहें। तो चलिए, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।